गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है फिगर्स विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसी फिगर्स जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। स्केलन ट्रायंगल में नहीं होती है लाइन ऑफ सिमेट्री, ट्रेपेजियम में भी नहीं होती है, पैरेललोग्राम में भी नहीं होती है। स्केलन ट्रायंगल में तीनों साइड डिफरेंट होती हैं, ट्रेपेजियम में वन पेयर पैरेलल होता है और ये नॉन पैरेलल साइड होती हैं, ठीक है। और पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो इनमें इन फिगर्स में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। देन उसके बाद में वन लाइन ऑफ सिमेट्री। लुक एट द फॉलोइंग फिगर। ये आइसोसेल ट्राइंगल है, इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ये काइट है, काइट में भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। देन आइसोसेल ट्रेपेजियम। आइसोसेल ट्रेपेजियम वो होता है जिसमें नॉन पैरेलल साइड का जो पेयर होता है वो इक्वल होता है। तो आइसोसेल ट्रेपेजियम में वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ये शेप्स दे रखी हैं, इनमें टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। रेक्टेंगल में टू होती है, वर्टिकल भी होती है, हॉरिजेंटल भी होती है। देन इसके बाद में है रोम्बस में भी टू होती हैं। इस तरीके से कॉर्नर को डायगोनल्स को बनाने पर टू लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ये डिजाइन दे रखी है, इसमें भी टू लाइन ऑफ सिमेट्री है। हेक्सागोन है, इसमें भी टू लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, ठीक है। ये जो फिगर्स हैं इन सब में टू लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। उसके बाद में मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। मल्टीपल का मतलब दो या दो से टू से ज़्यादा। द फिगर्स विच हैव मोर देन टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ऐसी फिगर जो टू या दो से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री को रखती हैं आर नोन एज ए मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। वो क्या कहलाती हैं? मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। जैसे कि ये है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है, थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीन होती हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। देन अ स्क्वायर हैज फोर लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। स्क्वायर में फोर साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं? फोर। उसके बाद में ये है अ रेगुलर पेंटागन हैज़ फाइव लाइन ऑफ सिमेट्री। रेगुलर पेंटागन में फाइव लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अ रेगुलर हेक्सागन हैज़ सिक्स लाइन ऑफ सिमेट्री। रेगुलर लग रहा है, इट मीन्स हेक्सागन है, तो हेक्सागन में सिक्स साइड होती है। रेगुलर है इसलिए सारी साइड्स इक्वल होंगी। अ रेगुलर पेंटागन की जो फाइव साइड्स होती है वो इक्वल होंगी। अ सर्कल हैज़ इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। और सर्कल में इनफाइनाइट होती है यानी कि अनंत होती है, बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 2, आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द लेटर ए ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आइडेंटिफाई करनी है हमें कि इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, ठीक है। ये लेटर ए है, अगर हम इसको बीच में से अगर हम वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो ये टू हाफ में सेम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अब इसको हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री से भी कट करके देख लीजिए। अगर हम हॉरिजेंटल लाइन से सिमेट्री करेंगे तो दोनों पोर्शन जो कट हुए हैं वो अलग अलग हैं, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, तो इसमें हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, ए में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल 3 है आइडेंटिफाई द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द लेटर एच ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, वर्टिकल भी होती हैं और हॉरिजेंटल भी होती है। वर्टिकल से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये टू हाफ में इक्वल शेप में डिवाइड हो जाएगा, और अगर हम हॉरिजेंटल ड्रॉ करेंगे यहाँ मिडल से तो भी ये टू हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स जो लेटर एच है उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं? टू लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, ओके। थैंक यू।